कभी आपने किसी वॉइस नोट को बार बार सुना है और हर बार लगा हो कि आवाज कुछ कहना चाहती है पर पूरी बात कह नहीं पा रही? कभी महसूस किया है कि कुछ आवाजें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होती, वो इंतजार करती हैं। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। राघव 26 साल का था। बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करता था। दिन भर स्क्रीन्स, कोड्स और डेडलाइंस के बीच जीने वाला लड़का। उसकी जिंदगी में एक ही इंसान था जो उसे ट्रूली समझता था, उसकी छोटी बहन मीरा। मीरा इमोशनल थी, ज्यादा बोलती थी। राघव कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। दोनों के बीच चैट्स कम होती थी पर वॉइस नोट्स बहुत होते थे। मीरा के लिए आवाज ज्यादा रियल थी। 3 महीने पहले मीरा एक लेट नाइट कैब एक्सीडेंट में मर चुकी थी। पुलिस रिपोर्ट, हॉस्पिटल पेपर्स, फाइनल राइट्स सब कंप्लीट हो चुका था। बस राघव का दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। उसने मीरा का नंबर डिलीट नहीं किया, ना फोटोज ना वॉइस नोट्स, बस थोड़ा वक्त, वो खुद से कहता था। एक रात 2:47 AM राघव बेड पर लेटा हुआ था। फोन साइड टेबल पर था। अचानक वाइब्रेशन हुई। वॉइस नोट रिसीव्ड। सेंडर का नाम देखते ही उसका दिल रुक सा गया। मीरा। उसने सोचा ग्लिच होगा, क्लाउड सिंक या कोई पुराना फाइल, पर टाइम स्टैम्प ने उसे डरा दिया। रिसीव्ड जस्ट नाउ। उसने हेडफोन्स लगाए, प्ले दबाया। पहले स्टैटिक, फिर मीरा की आवाज। भाई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं अभी भी यही हूँ। आवाज पहचानी थी पर टोन नहीं, ना हंसी ना वार्मथ, जैसे आवाज किसी बंद कमरे में कैद हो। राघव के हाथ कांपने लगे। वॉइस नोट खत्म हो गया। उस रात वो सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने फोन थॉरली चेक किया। कॉल लॉग्स एम्प्टी, चैट्स अनचेंज्ड, पर स्टोरेज के अंदर एक नया फोल्डर बना हुआ था, ड्राफ्ट्स। उस फोल्डर में 17 वॉइस नोट्स थे, सब मीरा के नाम से। हर एक का टाइम 2:30 से 3 AM के बीच। राघव ने एक एक करके सब सुना। पहला वॉइस नोट नॉर्मल था। भाई, तुम फिर बिजी हो क्या? दूसरा थोड़ा इमोशनल, तुझे पता है ना, मुझे रात में डर लगता है। 5वां वॉइस नोट में मीरा की सांस तेज थी। यहाँ लाइट्स काम नहीं करती और लोग अजीब हैं। 10वें वॉइस नोट तक आवाज कांप रही थी। अगर मैं घर नहीं आ पाई ना तो मेरी गलती नहीं होगी। राघव रो रहा था। आखिरी वॉइस नोट प्ले हुआ। मीरा की आवाज बिल्कुल धीमी थी। भाई, प्लीज, अगर मैं कॉल करूं तो फोन मत उठाना, क्योंकि मैं नहीं रही। उसी वक्त फोन रिंग हुआ। मीरा कॉलिंग। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल कट कर दी। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। एसी बंद था। फोन के स्पीकर से बिना कॉल रिसीव किए मीरा की आवाज गूंज उठी। तुमने सुना था ना, मैं यही हूं। राघव पीछे मुड़ा। उसके बेड के पास एक और फोन पड़ा था, पुराना फोन, वही फोन जो एक्सीडेंट के दिन मीरा के साथ था। स्क्रीन ऑन थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी, और स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में मीरा खड़ी थी। कपड़े गीले, आंखें खाली, मुस्कुराहट गलत। तुम हमेशा लेट हो जाते हो भाई, आवाज बोली। राघव चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। सुबह बिल्डिंग का वॉचमैन आया। राघव फ्लोर पर बेहोश पड़ा था। हाथ में फोन था। स्क्रीन पर एक नया वॉइस नोट था। स्टेटस सेंट। रिसीवर का नाम नहीं था, सिर्फ एक वर्ड लिखा था, ड्राफ्ट। हॉस्पिटल के बाद राघव ने जॉब छोड़ दी। आज भी जिंदा है, पर वो कभी वॉइस नोट नहीं सुनता, ना भेजता है, क्योंकि कुछ आवाजें रिप्लाई नहीं चाहती, वो सिर्फ याद दिलाने आती हैं कि जो बातें वक्त पर ना सुनी जाएं, वो बाद में चीख बन जाती हैं।